कैसा ये इश्क है। समीरा, जिहान दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। वहीं आरोन और रियान दूसरी गाड़ी से उनके पीछे पीछे आ रहे थे। समीरा लगातार बच्ची को देख रही थी। अचानक ही समीरा की नजर बच्ची के गले में पड़ी, चेन पे पड़ी। समीरा धीरे से बोली, जी ये देखो, इस बच्ची के गले में छोटी सी चेन पड़ी है। समीरा की बात पे जिहान ने बच्ची के गले में पड़ी चेन को देखा और धीरे से बोला, ये मैंने कहीं और भी देखी है, लेकिन उसको बिल्कुल याद नहीं आया। ये चेन उसने कहाँ देखी है? जिहान गाड़ी चलाने पे फोकस करते हुए बोला, जो भी है इसको निकाल दीजिए। मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची के आसपास कोई भी ऐसी वैसी चीज हो। जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, पर जी क्या पता, ये इसकी माँ ने इसको पहनाई हो। कम से कम उसकी एक निशानी तो अल्याना के पास रहने दो ना। समीरा की बात पे जिहान ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी और समीरा की ओर देख के बोला, दी, मैं एक बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। आप प्लीज ये चेन निकाल के फेंक दीजिए। और रही बात चेन की, तो मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी लेके आऊंगा। ये कोई छोटी मोटी चेन नहीं। समीरा ने बच्ची के गले से चेन निकाल ली और अपने पर्स में रखते हुए प्यार से बोली, जी हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। तुम्हारे लिए ये चेन भी सिर्फ एक चीज बन के रह गई, लेकिन मैं जानती हूँ ये किसी माँ का तोहफा है। खैर, तुमसे क्या बहस करनी। जिहान समीरा को गौर से देखते हुए बोला, कमो नंदी, अब इतनी जल्दी भूल गई, वो जिंदगी भूल गई। आप जो हम जी के आए हैं, कहाँ है हमारे माँ बाप, कहाँ है वो माँ का प्यार? सब चले गए दी कोई, हमारा नहीं। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है, पैसों पे चलती है, और जिसके पास पैसा है सब उसके गुलाम हैं। और आज इस पैसे ने ही हमें इज्जत दी है, इसलिए भावनाओं में मत बहिए। समीरा ने गहरी सांस ली और अल्याना के सर को चूम लिया। थोड़ी देर में जिहान की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आके रुक गई थी। जिहान के नीचे उतरने से पहले ही उसके सब गार्ड ने उसकी गाड़ी की कवर कर लिया था। जिहान ने समीरा को देखा और अल्याना को देखते 1-5 हुए बोला, आप जाएंगी या मैं लेके चलूं? समीरा धीरे से बोली, तुम्हें देख के ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, मैं लेके चलती हूँ, तुम भी आ जाओ। जिहान ने गहरी सांस ली और गाड़ी लॉक करके चाबी एक गार्ड की तरफ बढ़ा दी। समीरा जैसे ही अल्याना को लेके नीचे उतरी, तभी एक गार्ड ने छाता उसके ऊपर कर दिया। वही 4 गार्ड उसके आसपास खड़े हो गए थे। दूर से देखने पर पता नहीं लग रहा था कौन है। वहीं हॉस्पिटल में हड़बड़ी मच गई थी। सबके दिमाग में एक सवाल था, आखिर जिहान राठौर अचानक से कैसे हॉस्पिटल में आ गया? वरना जब भी जिहान आता था तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती थी, वरना सब डॉक्टर्स उसके घर अवेलेबल होते थे। अचानक ही डॉक्टर के चेहरे पसीने से भीग गए थे। समीरा हॉस्पिटल के ग्राउंड एरिया में पहुंच चुकी थी। गार्ड ने छाता बंद करा और समीरा को लिफ्ट के अंदर करते हुए बोले, मेम, आप चलिए सर आते होंगे। समीरा ने गहरी सांस ली और बच्ची को अच्छे से कवर करते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। वहीं नीचे जिहान अभी भी हॉस्पिटल को देख रहा था और दूसरी तरफ बाहर हॉस्पिटल के सामने एक ऑटो खड़ा था। रवीना और विकास सारा को पकड़ के ऑटो में बैठा रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों सारा का दिल तो इस हॉस्पिटल में ही अटका हुआ था। सारा बार बार पीछे मुड़ के उस हॉस्पिटल को देख रही थी। रवीना और विकास दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रवीना धीरे से बोली, विकास, तुम्हें यकीन है ना बच्ची जहां है सेफ है? कहीं सारा को बचाने के चक्कर में हम उस मासूम के साथ कुछ गलत ना कर दें। वैसे भी वो जिहान राठौर बहुत अजीब आदमी है। मैंने सुना है दिन में ना जाने कितने लोगों की जान ले लेता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। विकास रवीना के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, उसकी फिक्र मत करो रवीना, वो जैसा भी है उसमें अच्छाई भी बहुत है और हमें उस बच्ची के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बच्ची का चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है और जिहान को वो रात याद है, सारा की शक्ल याद नहीं। तुम इस बात का ही शुक्र मनाओ। दोनों अपनी बातों में बिजी थे जब सारा की नजर सामने पड़ी। जिहान का चेहरा दूसरी तरफ था और सारा को सिर्फ जिहान की बेक नजर आ रही थी। सारा धीरे से बोली, आंटी लगता है इस हॉस्पिटल में कोई बड़ा आदमी आया है। सारा की बात पे रवीना की नजर अपने ही बराबर में पड़ी।
जहां काफी टाइट सिक्योरिटी थी। रवीना और विकास धीरे से बोले, ये सब? तभी उनकी नजर सामने पड़ी, जहां काफी सारे लोग ब्लैक सूट में खड़े थे। सबकी यूनिफॉर्म पे ब्लैक बेच लगे हुए थे, जिन पे बड़े बड़े शब्दों में ZR लिखा हुआ था। रवीना और विकास देखते ही समझ गए थे, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जैसे ही जिहान सारा की ओर पलटने को हुआ, तभी विकास सारा के आगे आते हुए बोला, चलो बेटा, बहुत देर हो गई, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, इस हालत में तुम्हारा यहाँ खड़े होना ठीक नहीं। विकास ने जल्दी से सारा को ऑटो में बैठाया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। रवीना भी जल्दी से विकास के सामने आ गई थी। रवीना धीरे से बोली, चलो भाई, जल्दी चलो, अब यहाँ खड़े रहने का इरादा है क्या? रवीना की बात पे ऑटो वाला जल्दी से बोला, अरे रुको ना मैडम, हमारा तो सपना था जिहान राठौर से फेस टू फेस मिलने का। आज हमारा सपना पूरा हो रहा है, तो तुम बकबक शुरू कर दो। रुको, जरा उसका चेहरा अच्छे से देखने दो। ऑटो वाले की बात पे सारा होश में आते हुए बोली, जिहान राठौर यहाँ आया है क्या? रवीना गुस्से से ऑटो वाले को घूर के बोली, दिखता नहीं? तुम्हारे ऑटो में पेशेंट है। जिहान राठौर को ताड़ना हो गया हो तो चुपचाप चलो। ऑटो वाला गुस्से से बोला, ए मैडम, इतना क्या सुना रही हो? अगर इतनी ही जल्दी है और पेशेंट की फिक्र है तो एम्बुलेंस लेनी थी ना, यहां काहे को आई? विकास गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई हम मिडिल क्लास लोग इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तुम भी चुपचाप चलो। विकास के कहने पे ऑटो वाला मन में गालियां देते आगे की तरफ बढ़ गया था। वहीं हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे एकदम शांति थी। यहाँ आके पूरा मुंबई नजर आता था और ये हॉस्पिटल नहीं, कोई बहुत बड़ा होटल लग रहा था। हॉस्पिटल की हर एक चीज काफी महंगी और खूबसूरत नजर आ रही थी। ऊपर से यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। दूर से दूर तक सिर्फ खूबसूरती नजर आती थी। जहां तक नजर दौड़ाओ वहीं तक हॉस्पिटल का स्टाफ नजर झुकाए नजर आ रहा था। टॉप फ्लोर की नर्स, डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर को सिर्फ टॉप फ्लोर के लिए अपॉइंट किए गए थे। सब इस वक्त सर झुकाए खड़े थे। समीरा बड़े आराम से बच्ची को लेके बैठी थी, क्योंकि अभी तक जिहान नहीं आया था। नीचे के जितने भी फ्लोर थे, किसी को भी उस फ्लोर तक आने की इजाजत नहीं थी, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई भी पेशेंट। इसलिए फिलहाल यहाँ सिर्फ डॉक्टर ही नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद 2-3 लिफ्ट एक साथ खुली थी और फिर वही गार्ड आके लाइन में खड़े हो गए थे। तभी बीच वाली लिफ्ट का दरवाजा खुला और जिहान अपने कॉल्ड लुक में सीधा आके खड़ा हो गया था। समीरा धीरे से खड़ी होते हुए बोली, जी, ये बहुत ज्यादा रो रही है, देखो ना, शायद भूख लगी हो। समीरा की बात सुन के डॉक्टर साहब हैरान हो गए थे, लेकिन अभी तो उनकी हैरानी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले ही पल जिहान बच्ची को कांधे से लगाए हुए था। डॉक्टर को हैरान देख के जिहान धीरे से बोला, अगर आप सब लोगों का ड्रामा हो गया हो तो जिस काम के लिए आप खड़े हैं वो काम भी कर दीजिए। और हाँ, ये जो आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये खबर इन 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना उस दिन आप सबका आखिरी दिन होगा। और हाँ, भले ही कोई भी एक ये काम करे, लेकिन सजा सबको मिलेगी। इसलिए आप सब लोग एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी ये खबर बाहर लीक ना कर दे। जिहान की बात पे सबने गर्दन हिलाई तो जिहान सबको एक नजर देख के सीधा अपने VIP रूम में घुस गया, जो खास उसके लिए ही था। जिहान के अंदर जाते ही उसके गार्ड सबको देखते हुए बोले, यहाँ बच्चों का डॉक्टर कौन है? जिहान की बात पे एक लेडी डॉक्टर सामने आई तो उस गार्ड ने दूसरे गार्ड को इशारा करा और उसने उस डॉक्टर के आगे एक ड्रेस रख दी। डॉक्टर ने जैसे ही वो ड्रेस पहनी, गार्ड ने उसके सामने एक अजीब सा मास्क रख दिया। डॉक्टर ने मास्क लगाया तो फिर गार्ड ने उसके सामने ग्लव्स और सैनिटाइजर रख दिए। अब गार्ड आगे से हटते हुए बोले, जाइए। से वो डॉक्टर शुक्र मनाती रूम में चली गई थी। अंदर जिहान बच्ची को कांधे लगाए खड़ा था। बच्ची चुपचाप जिहान के कांधे पे सर रखे सो रही थी। रियान और आरोन भी अंदर आ गए थे। डॉक्टर धीरे से बोला, सर, आप बच्ची को लिटा दीजिए, मैं पहले इसके कुछ टेस्ट कर लेती हूँ। कुछ इंजेक्शन लगेंगे और बाकी फिर वैक्सीन लगेगी, और दवाइयाँ और दूध इसको कैसे दिया जाएगा ये सब भी पता चलेगा। अभी बच्ची को बाहर किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि अभी ये इजाजत किसी को नहीं दी गई थी, लेकिन सबके दिल में एक क्यूरोसिटी थी, काश कैसे भी बच्ची दिख जाए। कौन है वो जिसके लिए इतने हार्टलेस आदमी के अंदर प्यार है?
जब काफी देर तक जिहान ने बच्ची को नहीं छोड़ा, तब जाके आरोन धीरे से बोला, यार वो सही कह रही है, तुझे अल्याना को लेटाना पड़ेगा, तभी तो उसके टेस्ट होंगे। आरोन की बात पे जिहान धीरे से बोला, नहीं, क्या जिहान जान जाएगा अल्याना की माँ कौन है? क्या सारा और जिहान की मुलाकात हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।